इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से मिलते जुलते हैं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की का डिफरेंस है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्लोज्ड कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स। ओपन और क्लोज का मीनिंग क्या होता है कि अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है तो हम बोलेंगे ओपन, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट और ना ही एक टर्मिनेटिंग पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, देन दे आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, तो अगर चार्ज की बात करें, पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ है, सोर्स चार्ज के लिए, और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता है। अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल लें, यानी कि एक सिंपल एग्जांपल है मैग्नेटिक डाइपोल का, बार मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलते हुए दिखते हैं, साउथ पोल में एंटर करते हुए दिखते हैं, बट टर्मिनेट नहीं होते। ऐसे मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं टर्मिनेट या कहीं स्टार्ट नहीं होती है, इट इज ऑलवेज ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड कर्व। इधर भी ऐसे ही होगा, नॉर्थ से बाहर निकलते हुए, साउथ में एंटर करते हुए, बट दे आर ऑलवेज क्लोज्ड। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कल भी डिस्कशन हुआ था, इसका प्रूफ भी दिया जा सकता है, वाई मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बट वो हमें करना नहीं है, पहले करना था बट इस बार टाइम की कमी की वजह से उसको हटा दिया गया। बस इतना याद रख लो, जो ओपन कर्व्स होते हैं, ऐसे जो फील्ड होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइवर्जिंग फील्ड। पहले भी ये बात बताई गई थी, डाइवर्जिंग फील्ड। डाइवर्जिंग फील्ड जितने भी होंगे वो ओपन कर्व्स होंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह के फील्ड को बोला जाता है कर्व फील्ड। मैथमेटिकली डाइवर्जिंग फील्ड का मतलब होता है कि अगर क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे फील्ड का, जो डाइवर्जिंग फील्ड है, तो जीरो मिलेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक वेव सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, तो इससे ये भी पता चलता है कि क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए तो एक नॉन जीरो वैल्यू आती है, बट क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है, इसको समझना आसान है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लें, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। अगर पूरे डाइपोल को हमने क्लोज्ड सरफेस में रखा, ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो जाता है? डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो नेट चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर कितना हुआ? जीरो। तो अगर ई डॉट डी एस निकालेंगे तो क्यू जीरो, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिंगल चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लेते हैं, सिंगल चार्ज को अगर क्लोज सरफेस, यानी आउटगोइंग फ्लक्स को लेते हैं पॉजिटिव, ये भी डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बार बार उतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो आउटगोइंग फ्लक्स मिलेगा पॉजिटिव चार्ज से, इससे मिलेगा इनकमिंग फ्लक्स, ऐसे। ठीक है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। यानी अलग अलग दोनों पॉइंट चार्जेस को हम क्लोज सरफेस के अंदर रखें और फ्लक्स निकालें तो वो नॉन जीरो आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा करना चाहें, मैग्नेट के केस में, सपोज यहाँ हमने एक सरफेस बनाया, क्लोज सरफेस S1, इसके अंदर हमने साउथ पोल को लिया, तो जितने फील्ड लाइन यहाँ देख रहे हो सरफेस में एंटर कर रहे हैं, उतने ही फील्ड लाइन यहाँ से बाहर भी निकल रहे हैं। यानी कि आउटगोइंग फ्लक्स और इनकमिंग फ्लक्स दोनों हो जाएंगे इक्वल, और नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। अगर हम ऐसा कोई क्लोज सरफेस में जिसमें हमने नॉर्थ पोल को बंद कर दिया, तो वहाँ भी सेम चीज़ दिखाई देगी। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के केस में क्या होता है, फील्ड लाइन कभी कहीं टर्मिनेट नहीं होती है, जो लाइन यहाँ से एंटर की है वो यहाँ से बाहर जरूर निकलेगी। जबकि चार्ज के केस में क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, सिंगल नेगेटिव चार्ज भी रह सकता है,
अगर हम क्लोज सरफेस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो मिलेगा आउटगोइंग फ्लक्स यानी पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो मिलेगा इनकमिंग फ्लक्स यानी कि नेगेटिव फ्लक्स। तो क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, जब भी नॉर्थ पोल होगा साथ में साउथ पोल जरूर होगा, यानी फील्ड लाइन एक क्लोज लूप हमें जरूर मिलेगा, फील्ड लाइन का क्लोज कर्व जरूर मिलेगा। जब भी हम सरफेस के अंदर रखेंगे आउटगोइंग फ्लक्स इनकमिंग फ्लक्स दोनों बराबर हो जाएंगे और नेट फ्लक्स हो जाएगा 0। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है इस बात का कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता तो क्लोज सरफेस में सिंगल पोल को रखने से फ्लक्स 0 नहीं होता, जबकि होता है। इट मीन्स मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसे इस बात को और डिटेल में पढ़ा जा सकता है बट अभी नहीं पढ़ेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्लोज कर्व्स, ये याद रखना है। ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? एक ऐसा पाथ जिस पर फ्रीली प्लेस्ड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर मूव करेगा। याद नहीं है किसी को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन कर्व्स along which a freely placed test charge will move। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन है। तो सपोज यहाँ कोई सोर्स चार्ज रखा हुआ था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दिखाया, तो ये लाइंस का मतलब क्या है कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे तो इस लाइन पर जाएगा, यहाँ रखोगे तो इस लाइन पर जाएगा, यहाँ रखोगे तो इस लाइन पर जाएगा। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के केस में टेस्ट चार्ज को रखने से मैग्नेटिक फील्ड पर कोई फोर्स लगता नहीं है। ये हमने पहले पढ़ा था, SI2 वाले क्लास में पढ़ा था। टेस्ट चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से कोई फोर्स नहीं लगता जब तक वो मोशन में ना हो। यानी ये वाली डेफिनेशन इस केस में सही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में कैसे पता चलता है कि किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है? जैसे इसमें पता चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसका फोर्स लगेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग, तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे टेस्ट करते हैं? किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, कैसे टेस्ट होता है? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से पता करते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर यूज़ करते हैं टेस्ट चार्ज, वहाँ यूज़ किया जाता है टेस्ट मैग्नेट। जैसे यहाँ बोलते हैं टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना छोटा होना चाहिए कि सोर्स चार्ज के फील्ड को मॉडिफाई ना करे, वैसे ही टेस्ट मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना छोटा होना चाहिए कि वो सोर्स मैग्नेट के फील्ड को डिस्टर्ब या मॉडिफाई ना करे। ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिज्म में सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है अकेला, हमें हमेशा ही मैग्नेटिक डाइपोल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल ही टेस्ट करने के लिए भी यूज होगा और सोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक डाइपोल ही होगा। तो इस डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? ये ऑलरेडी 2 दिन पहले पढ़ा था, टॉर्क एक्ट करता है। कैसे पता चलता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है? ऐसे एक कंपास लेके आओ, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। उसका रीज़न क्या है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस पर एक्ट कर रहा है। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अदरवाइज कोई दूसरा मैग्नेट आसपास है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? कंपास का जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ नहीं रहेगा, किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा अगर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास का बिहेवियर कैसे होता है? कंपास रोटेट होता है। ठीक है, और रोटेशन के लिए क्या लगता है? टॉर्क। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए चाहिए फोर्स, रोटेशनल मोशन के लिए चाहिए टॉर्क। तो हमारे टेस्ट मैग्नेट पर टॉर्क लग रहा है तो हम समझ जाएंगे आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसीलिए इस पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए एक छोटा टेस्ट मैग्नेट या कह लो एक कम स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक डाइपोल चाहिए, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा और वो एक सर्टेन डायरेक्शन में रुक जाएगा, तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन के लिए क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमने ये बोल दिया, सोर्स चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज को रखो, वो जिधर चलेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। मैग्नेट के केस में बोलेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टेस्ट मैग्नेट को रखो, उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने के बाद वो एक सर्टेन डायरेक्शन में रुकेगा।
तो जो डायरेक्शन वो शो करेगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। 10th क्लास में हो सकता है तुमने मैग्नेटिक फील्ड करने वाला एक एक्सपेरिमेंट किया हो, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग ए कंपास। 10th क्लास में ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। कैसे करते हैं, एक बार मैग्नेट ले लेते हैं, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, मैग्नेट पे लिखा रहता है, अगर नहीं लिखा है तो भी पता चल जाता है किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक कंपास को रखा, कंपास पर टॉर्क लगेगा इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये सर्टेन डायरेक्शन में आके रुक जाएगा, ये कंपास का नॉर्थ। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे पेंसिल से एक मार्क कर देते हैं, फिर कंपास को उठा के यहाँ रखते हैं, फिर इस पर टॉर्क लगता है और ये सर्टेन डायरेक्शन में रुक जाता है। ऐसे ही कंपास को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर इस तरफ रखोगे तो कंपास का डायरेक्शन पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एक्सपेरिमेंट 10th क्लास में करवाया जाता है। तो हमारा कंपास जो जो डायरेक्शन शो करता जाएगा उसी डायरेक्शन में हम कंपास को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें पता चलता है कंपास की हेल्प से। कंपास पर मैग्नेटिक फील्ड लगाता है टॉर्क और फिर वो कंपास एक सर्टेन डायरेक्शन में रुक जाता है, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज द डायरेक्शन along which a test magnet stays after experiencing a torque due to magnetic field। वहाँ पे क्या बोलते थे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यहाँ क्या बोलेंगे, टॉर्क ऑन टेस्ट मैग्नेट, क्योंकि ये डाइपोल है इस पर टॉर्क लगेगा। समझ में आ गई बात। और क्या पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, वो वाली बात यहाँ भी सही है। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट किए, मान लो इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया, अब यहाँ पर कंपास को रखोगे तो दो डायरेक्शंस पॉसिबल होंगे, इधर टेंजेंट बनाया और इधर टेंजेंट बनाया, दो डायरेक्शंस में तो कंपास रहेगा नहीं, कोई एक ही डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड का, एक से ज़्यादा नहीं, बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंपास को रखेंगे एंड द टेंजेंट ड्रॉन, यानी जिस डायरेक्शन में कंपास हमें डायरेक्शन दिखाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं मिला तो दो टेंजेंट होंगे, यानी कि दो पॉसिबल डायरेक्शन होंगे, जो कि सही नहीं है, कंपास किसी एक ही डायरेक्शन में रुकेगा। सो इट मीन्स टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। और क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक प्रॉपर्टी, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए रीजन रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। जैसे मैग्नेट के लिए भी हम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं और इस रीजन में दूर दूर होते हैं, ऐसे उनके बीच का गैप बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा इन कंपैरिजन टू द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा पोल्स के पास। इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिखाना है वहाँ फील्ड लाइंस पास पास बनाएंगे, जहाँ वीक दिखाना है वहाँ दूर दूर बनाएंगे। पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी सही है, मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में भी सही है, ठीक है। तो ये हो गए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।